ओम भास्कराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा। पहले सुनिए श्री आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ का हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्त्रोत का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। इस स्त्रोत के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है, सूर्य की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है, अटके हुए काम पूरे हो जाते हैं। इतने में रणभूमि में खड़े रावण को जितनी भी दुख दुविधाएं थी वो सभी श्री राम ने शांत कर दी और उसे युद्ध भूमि से ही सीधे यमलोक से मोक्ष के द्वार भेज दिया। देवताओं के साथ आए थे वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, सबके हृदय में रमन करने वाले महाभाऊ राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनाओ। वत्स, इसके करने मात्र से ही समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इसे गोपनीय स्त्रोत का नाम है आदित्य हृदय स्त्रोत। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके पाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है, संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्त्रोत के पाठ से सभी पापों का नाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवताओं और असुरों को पूजनीय विश्वास नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाला है। भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। राम, तुम इनको ऋषिमते समुद्रते देवासुर नित्यकाम विश्वसे भास्कराय हो भुवनेश्वरे नमः। इन मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यह अपनी राशियों का प्रचार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु संकद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्वनी कुमार मत्रगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजों में पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति, पुत्र, सविता, जगतोपति करने वाले, खग आकाश में विचरण करने वाले, पूषा पुष्टिदायक, गर्भ शास्त्रीमान प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य भानु प्रकाशमान, हिरण रेता ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर अंधकार को दूर कर उजागर देने वाले, हरिदेश्य हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राणी हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त 7 घोड़ों वाले, मरणिचीमान किरणों से सुशोभित, तिमिरों उत्थानमत अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याणकारक, त्वष्टा जगत का संहार करने वाले, मार्कंडक जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण ग्रहण करने वाले, हिरणागर्भ ब्रह्मा जी शिशिर मुख से देने वाले, उत्पन्न उष्णता पैदा करने वाले, अहशंकर दिनकर रवि प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंकर व्याप शिशिर नाशक शीत का नाश करने वाले, वामन नाथ आकाश के देवता तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, घना वृष्टि के कारण अपमामित्र जल से उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पवलंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्मघाती घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, तपो मन सबको ताप देने वाले, कवि दूरदृष्टा विश्व स्वरूप महातेजस्वी महान तेज वाले या सबसे अधिक तेज देने वाले, रक्त लाल स्वर्ण भरदों में सबकी उत्पत्ति के कारक, नासक आदि के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, द्वातात्मा 12 रूपों से युक्त इस महातेजस्वी नाम से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि यानी विंध्याचल और पश्चिम गिरि यानी उत्तराचल के रूपों को आपको नमस्कार है। ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन अधिपति आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। आपके कल्याण करने वाले हरे रंग के घोड़ों पर सवार आपको बारंबार प्रणाम है। सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमल को तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड्य आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वामी हैं।
तथा पर रूप में सुर आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो, जड़ता और शीतलता के कारक हो, शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रेम्य है। आप कृतजनों का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप, जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य की संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले, पालन करने वाले सूर्य ही अपनी गर्मी अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागे रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसरों पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देवता के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए हे राम, तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाभाऊ राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि वहां से चले गए। अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्नचित हो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ धारण कर 3 बार आचमन करके उसके बाद श्री राम जी ने अपना धनुष उठाया और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हो गए। श्री रामचंद्र जी ने उसकी ओर देखा और निशाचर रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यही था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। प्रिय श्रोताओं, आज अचला सप्तमी भी है, जिसे भानु सप्तमी कहते हैं, और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अचला सप्तमी, जिसे पूरे वर्ष भर की सप्तमी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। रथारूढ़ सूर्य भगवान की पूजा, जिसे रथ सप्तमी भी कहते हैं, आज ही इसी दिन सूर्यदेव सबसे पहले अपना प्रकाश प्रकाशित करते हैं और आज के दिन श्रद्धालुओं को तेल और नमक का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। भविष्य पुराण में अचला सप्तमी की बड़ी महिमा गाई गई है। संभव हो तो सप्तमी तिथि की सुबह जल देकर सूर्यदेव की लालिमा का दर्शन करना चाहिए और किसी नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। गाय और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और सप्तमी को जो व्यक्ति सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं और मीठा भोजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुंदरता और उद्यम संतान भी प्रदान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी विषय में गाय को बताया करते, बरसाते हुए मैं झलकता दिखाई दूंगा। एक समय की बात है, सूर्यदेव ने राजा संकट मोचन के यहाँ जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही राज्य में उसके तेज के प्रभाव से मानो अंधकार दूर हो गया। उसके जन्म लेते ही समस्त फसलें उपजी और सभी प्रकार के मनुष्यों को फसलों को बेचकर वृद्धि हुई। मानो चारों तरफ खुशहाली छा गई। वह इतना बलशाली था कि आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ एक साथ बुला लेता था। लेकिन सूर्यदेव ने अपने 7 घोड़ों पर बैठकर मानो अंधकार को दूर भगा दिया। जैसे ही पृथ्वी पर सूर्यदेव की प्रथम किरण गिरी, मानो उसने संसार में खुशहाली का आगमन कर दिया। समस्त और खुशियाँ होने लगी और सभी प्रकार के मनुष्य, जीव जंतु सभी प्रसन्नचित मन से सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए उनके गुणगान और जय जयकार करने लगे। अब आप सूर्य भगवान की एक और रोचक और रहस्यमयी कथा सुनिए, जिसको सुनने से व्यक्ति बहुत प्रकार के सुखों को भोगता है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त हो आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरा रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन जलने लगी।
बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय का गोबर घर में बांध दिया और गोबर नहीं दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बंधा उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई। तब अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर में से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व सोने का गोबर क्या करती थी? बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव को जल दिया करती और कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उसने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उसे बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपन में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय में बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपन से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने और पड़ोसन ने उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में सुख चारों ओर खुशहाली छा गई। पुरुष स्त्री सभी जीवन यापन करने लगे। तभी सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इसके बाद राजा ने भी नित्य प्रति नियम बनाया और इस तरीके से उसने पूरे विधि विधान गंध पुष्पादि से भगवान सूर्यदेव का पूजन किया। पूजन के बाद वह व्रत कथा सुना करता था। व्रत कथा सुनने के बाद वह आरती किया करता था। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते ही वह ओम हाम हीम होम सेम सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 बार या 5 बार अथवा 3 माला किया करता था। जप के बाद शुद्ध जल, चंदन, अक्षत्र, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ्य दे। सात्विक भोजन व फलाहार करे। भोजन में गेहूं, रोटी, दलिया, दूध, दही और चीनी खाएं। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा में ये कठोर दंड चला दिए कि मेरी प्रजा में जितने भी लोग हैं और मैं स्वयं भी इस तरीके से बुढ़िया की तरह हर रविवार को सूर्यदेव को प्रसन्नचित करूंगा और उनकी पूजा आराधना करूंगा। जैसे ही उसने हर रविवार को भगवान की पूजा आराधना की तो वह इस लोक में समस्त प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ के धाम गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।